जुड़ी हुई हस्ती से, जिनका नाम है मुन्ना कुमार और जो मुन्ना भाई के नाम से मशहूर है क्षेत्र में, ख्वाब फाउंडेशन के जनक हैं। उनसे आज हमारी मुलाकात हो रही है। नमस्कार मुन्ना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मुन्ना जी, रेडियो संस्कृति 98.2 मेगाहर्ट्ज पर अभी एक अनुमान के अनुसार 60 से 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में। वो सभी जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या हुआ, क्या ये मुन्ना कुमार जो नाम है यही आपका वास्तविक नाम है, कहाँ से आप संबंध रखते हैं, घर कहाँ हुआ आपका? जी धन्यवाद। एक्चुअली सर्टिफिकेट नेम तो मेरा मुन्ना कुमार ही है और मैं पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना के सिरहा गांव से रहने वाला हूं और यह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री गुनूर प्रसाद है और मैं 3 भाई हूं। 3 भाई में सबसे छोटा हूं मैं और ये मेरे दोनों भाई का शादी हो चुका है और मैं अभी बैचलर हूं और मुझे लगता है कि मैं बैचलर ही रहूंगा और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट में से एक होगी, क्योंकि ये मेरे संकल्प, ये ऐसा क्यों आया एक्चुअली इसके पीछे मेरे जो आदर्श है स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे भी मैंने लिया है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जिसको लेकर के इस तरह के संकल्प लेना पड़ा है, इस तरह का मुझे मैंने फैसला लेना पड़ा अपने जिंदगी के प्रति। और अभी मैं यहाँ पे मोतिहारी में LND कॉलेज में BCA डिपार्टमेंट लेक्चरर हूँ और साथ साथ वोमेंस कॉलेज में भी हूँ और इसके अलावे मेरा अपना स्कूल भी चलता है, हॉस्टल भी चलता है और साथ में जो ख्वाब फाउंडेशन है, ख्वाब फाउंडेशन के जरिए विभिन्न सामाजिक कार्यों को मैं अंजाम तक पहुँचाता हूँ और खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक रिसर्च कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं अपने तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में जो आज दशा दुर्दशा है कुछ मैं दूंगा इस सोसाइटी को, इस देश को। सर, आपने बहुत अच्छा बताया अपने बारे में, पूरी तरह से किताब खोल करके रख दी है। लेकिन मैंने कहा था कि सर मुन्ना कुमार क्या वास्तविक नाम है या ये ब्रह्मचारी मुन्ना कुमार हो जाएगा आगे चल के? एक्चुअली बचपन का नाम मेरा मुन्ना कुमार नहीं है बल्कि मेरा नाम मुकेश कुमार था, है भी एक्चुअली, लेकिन लोग जानते नहीं। अब तो ये मुन्ना कुमार भी गौण होते जा रहा है और मुन्ना भाई के नाम से मैं लोगों के बीच में प्रचलित होते जा रहा हूं। तो इसके पीछे कारण यह है कि एक तो गरीबी में मैंने जिंदगी अपनी जिया है। 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और दहेज दरिंदों ने सिर्फ 500 रुपए खातिर हमारे बहन को, बड़ी बहन को जो है ना जला कर राख कर दिया, जहां से मेरे अंदर जो ना समाज के प्रति एक अलग तरह का एक आहत भी हुए और इस आहत को राहत में बदलने के लिए मैं इतनी बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा हूं और इस संस्था को मैंने इजाद किया और जिसके तहत इस तरह कार्य कर रहा हूं। तो ये एक बार की बात है कि मैं जब स्कूल में था तो मैं जिस तरह से हूं, ये सरस्वती अगर है तो सरस्वती माँ की एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि जब मैं दूसरी क्लास में था तो मैं दूसरी नहीं बल्कि तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का मैं मैथमेटिक्स बना लेता था। कि समस्या जैसे आज के समय में क्या है ना कि एक क्लास में ही 3-4 क्लास चल जा रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा है कि एक क्लास में पढ़ाई होता था, दूसरा तीसरा का मैं कैप्चर कर लेता था। और इससे क्या हुआ कि वहां पे जो मैं बना लिया था, अब क्लास तड़पने की बात थी और उसको स्किप करना है, तो अब प्रिंसिपल डर गए कि इसी नाम से मैं कैसे करूं। तो उन्होंने डर तो था ही, तो उन्होंने खुद नाम चेंज कर दिया। जो मुकेश था तो उन्होंने सकी एम से ही शुरू हो, मुन्ना कुमार प्रसाद कुशवाहा उन्होंने डाल दिया नाम बहुत लंबा नाम। और तब से ये मुन्ना कुमार मैट्रिक में जाकर चेंज हुआ कि छोटा नाम ही रखे और बड़ा काम करेंगे। यानी कि नाम चेंज होने की एक बड़ी रोचक कहानी है आपके साथ में, वो आपकी प्रतिभा से जुड़ी हुई रही। यानी कि कम उम्र में आपने ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर ली और बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग भी सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हुए हैं और उस समय एक साथ 2-3 क्लासें चला करती थी क्योंकि भवन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी की स्थिति तो ये है कि भवन है और विद्यार्थी नदारद, तो विद्यार्थियों की बात छोड़िए शिक्षक नदारद, है ना। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप मुन्ना जी? एक्चुअली मैं काफी बड़े उम्र में आकर पढ़ाई शुरू किया। मैं एक रोचक चीज बता देना चाहता हूं इसमें, ये मैं अभी तक पब्लिकली शेयर नहीं किया हूं, ना फेसबुक पे ना व्हाट्सएप पे किसी शेयर नहीं किया हूं, लेकिन यह रेडियो पे जो है ना मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं मैगजीन में, पेपरों में मैं दिया हूं, प्रिंट मीडिया में, लेकिन इस तरह का जो है ना एयर पे मैं कभी आया नहीं हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं पहली मौका में ही मैं इसको एक्सप्लोर कर देना चाहता हूं कि लोगों को जानकारी हो जाए कि ये क्या है एक्चुअली। ये मैं पढ़ाई करने से पहले चोर था एक्चुअली। अब ये लोग, ये मुन्ना भाई वाला नहीं एक्चुअली, लेकिन ये
उस परिस्थिति का मारा हुआ एक लड़का जो घर में खाने के लिए नहीं है, मेरी माँ जो है दूसरे घर में काम कर रही है और वहां पे मैं अपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए मैं व्याकुल हूँ। माँ, हम 3 भाई बहनों का जो है ना पालन पोषण की दूसरे घर में चूल्हा चौकी बर्तन करके, लेकिन उस समय जो है ना जो मेरा कंडीशन बना, चोर और डाकू के संपर्क में मैं आया और ये उनके साथ ये सारी चीजें स्किल मैंने सीखा और मैं अपने घर में ही चोरी किया करता था और चोरी में मतलब दूसरे के घर में पैसा चोरी नहीं करता था, सिर्फ खाने के लिए फल फूल चोरी किया करता था। समय की मांग थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से जो है ये उसी में एक चोर था जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उसको लगता था कि मुन्ना कुमार, मुकेश कुमार मतलब मुकेश कुमार अच्छा कर सकता है, तो उसने जो है ना जो खरीदा था, चूंकि मेरे पास स्लेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने जो है ना अपना स्लेट और बोरा होता था, वो बोरा मुझे दे दिया और मैं पढ़ाई शुरू किया और वो अपना चोरी करते रहा और मैं मेरी जिंदगी उसके कारण वो बदल गई। वो आने वाले समय में कुछ दिन में 1-2 साल में मारा गया बंदा, वो चोरी करते हुए मारा गया। लेकिन मैं जब पढ़ाई शुरू किया तो बड़े उम्र में शुरू किया था और बीच में जो है ना मैं भाग भी गया था, मैं भाग गया था बाहर कमाने के लिए, क्योंकि इतनी स्कार्सिटी थी कि मुझे बाहर भागना पड़ा और वहां से फिर रिटर्न जब हुआ फिर शुरू किया। इसलिए बड़ा उम्र में मैंने शुरू किया, जब शुरू किया तो फिर कभी लौटा नहीं। प्राथमिक शिक्षा हमारी सिराहा के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई, उसके बाद 8वीं तक इटवा मिडिल स्कूल में हुई और 10th मैं चैता हाई स्कूल से किया। और मैं बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में ही जो स्कार्सिटी थी एक्चुअली, मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और 2री 3री क्लास से जो है ना मैं सब्जी बेचना शुरू किया। मैं सब्जी बेच करके वहां सिराहा से मैं पैदल जाया करता था चुरमा बाजार और पकड़ीदयाल बाजार और वहां सब्जी बेचकर जो नाफा होते थे उससे मैं अपना ये किताब कॉपी और जो भी ट्यूशन वर्ष था, ट्यूशन स्कूल प्राइवेट स्कूल का तो मैंने मुंह भी नहीं देखा, स्कार्सिटी इतनी थी, लेकिन जो पैसा मैंने मुनाफा कमाया वहां से ट्यूशन फी मैं दिया करता था, चुरमा बाजार जाता था, सब्जी रख दिया और ट्यूशन करके आया था, फिर मैं सब्जी बेचा करता था। तो वहां से मेरे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई और उसके बाद जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगा। मैं मैट्रिक करते करते मेरे पास लगभग 10,000 रुपए जमा हो गए थे, तो मेरे अंदर जो है ना एक हौसला बढ़ गया। घर में भी पैसा नहीं मिल रही है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घर में पैसा उस ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पाता था, स्कार्सिटी भी थी। और उसके बाद जो है हाई स्कूल में मैं पास किया। मैं पकड़ीदयाल अनुमंडल में 2nd टॉपर रहा उस समय और मेरे लिए काफी अचीवमेंट रहा। उस समय रिजल्ट काफी गड़बड़ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट डिवीजन के साथ एकदम टॉपर रहा और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी वरदान सिद्ध हुआ। और मेरे पास जो पैसे जमा थे उससे आत्मविश्वास जगा और मैं आकर के फिर हायर एजुकेशन फिर मोतिहारी में किया और MS कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद फिर मैं चला गया, इतना हौसला बढ़ा। मेरे छोटे भाई है, मैंने से आपने ग्रेजुएशन साइंस मैथमेटिक्स से मैंने साइंस किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया एंट्रेंस की तैयारी को लेकर के, वहां पे गया। लगभग 6 महीना के करीब में मैंने तैयारी किया वहां पे और वहां से हमने एंट्रेंस निकाला, MCA एंट्रेंस, जो BIT में, IP में और BSU में और NIT में मैंने निकाला। लेकिन BIT में पहला काउंसलिंग था, मैंने BIT में काउंसलिंग दिया और वहां से जब एडमिशन हो गया तो समझ सकते हैं कलाम जी से मिलने की जो है ना एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे अंदर थी। और जब मैं लगा कि मैं अब इंजीनियर बन जाऊंगा, MCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, तो मुझे लगा कि उनके पास रिक्वेस्ट भेजना चाहिए और मैं हमेशा प्रयास करते रहा उनसे मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। एक दिन कॉलेज में ही, ये काफी इंटरेस्टिंग, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने एजुकेशन पूछा है इसलिए BIT मेरा अंतिम रहा, जहां से मैंने अपना MCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और तुरंत मैं प्लेसमेंट में बैठा। प्लेसमेंट में CTS में प्लेसमेंट हुआ, मैं प्लेसमेंट में नहीं गया और मैं जॉब छोड़कर, चूंकि पढ़ाई के दौरान ही मैं अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, मुझे घर लौटना है और मुझे घर जाकर के मैंने जो झेला है, मेरे साथ जो समस्या आई है, मैं उसके निराकरण के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। और तब से कॉलेज लाइफ में ही मैंने ख्वाब फाउंडेशन की जो है ना रजिस्ट्रेशन करा लिया था दिल्ली से और तब से काम करते रहा और शिक्षा पे इस ढंग से आगे बढ़ते रहा और खासकर युवाओं पे काम करते रहा। वहां से रिटर्न आया, फिर यहाँ पे LND कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये तो आपने जो बताया बहुत बड़े संघर्ष की गाथा है आपकी जीवनी और निश्चित रूप से युवाओं के लिए शिक्षाप्रद है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे।